Hello students, this is संजू ठाकुर। Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का महासंग्राम। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने भाइयों बहनों, अपने दोस्तों को और अपने जो गर्लफ्रेंड है, अपने बॉयफ्रेंड को, सबके पास जो है वीडियो को शेयर कीजिए। मैथमेटिक्स का जो इधर टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स का T10 चला है, ठीक है, यानी हर बॉल पर छक्का बज रहा है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में पहली बॉल यॉर्कर पड़ने वाली है, यॉर्कर पड़ने वाली है, फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त लगी है। तो आपको जो है उस बॉल में छक्का मारना है। देखो क्वेश्चन है कि x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5 एंड 3x प्लस y रेशो 5x प्लस 3y। देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको भाई, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या क्या बोला है, x रेशो y इज 4 रेशो 5 एंड 3x प्लस y रेशो 5x प्लस 3y। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसमें छक्का बजना ही वाला है। देखो क्या होगा, x अपॉन y इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। इट मींस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। सिंपली हम जो है x और y की वैल्यू जो है यहां पर पुट कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, 3x प्लस y अपॉन 5x प्लस 3y विच इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू डाल देंगे x और y की। 3 इंटू एक्स कितना 4, y कितना 5 अपॉन 5x कितना है भाई 4 प्लस इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3y, 3 मल्टीप्लाई y कितना है 5। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, 12 प्लस 5 कितने हो गए 17, ठीक हो गया। अपॉन 5 चौक है 20, 5 3 15, 20 और 15 कितने हो गए 35। तो सिंपली आ गया आपका क्या आ जाएगा 17 अपॉन 35। Okay, the next question is the ratio of the quantities of an acid and water in a mixture is 1:3. 1:3. If 5 liter of acid is further added to the mixture, the new ratio become 1:2. The quantity of a new mixture in a liter is, देखो ध्यान से क्या क्या बोला है कि एक मिक्सचर है भाई, ये एक मिक्सचर है, इसमें मिक्सचर डाला है, ठीक हो गया। कुछ एसिड है कुछ वाटर है, किस रेशो में है 1:3 में है, ठीक हो गया। 1:3 में है एसिड एंड वाटर। उसके बाद क्या बोला है, इफ फर्दर क्या किया है, 5 जो लीटर है 5 लीटर एसिड ऐड कर लिया, ठीक हो गया। उसी मिक्सचर में जो है 5 लीटर एसिड ऐड कर लिया और रेशो बन गया आपका एसिड और वाटर का, क्या बन गया 1:2। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको द क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर इज। देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि मान लो एसिड जो है x है और वाटर है 3x, ठीक बोला। उसके बाद क्या कर लिया, उसमें 5 लीटर जो है एसिड और ऐड कर लिया, यानी x अपॉन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया, समझ में आया क्या। देखो क्या बोला है कि एसिड और वाटर का जो रेशो है इन मिक्सचर है 1:3 और 5 लीटर जो है एसिड बाद में ऐड कर लिया, रेशो बन गया 1/2। 5 लीटर एसिड बाद में ऐड किया, एसिड में ऐड किया, ठीक हो गया। और इधर वाटर का है 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर भाई, इधर आ जाएगा 2x प्लस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 3x, ठीक हो गया। ये 2x उधर गया, क्या आ जाएगा x बराबर है कितना, x आ गया भाई आपका 10। अब देखो ध्यान से, द क्वांटिटी ऑफ अ न्यू मिक्सचर, देखो ध्यान से, एसिड था भाई x, वाटर था 3x प्लस हो गया 5 क्या है 5 लीटर और ऐड किया था ना, क्या ऐड किया था एसिड। देखो ध्यान से यहां पर हो जाएगा x हमारा 10 आया है, 10 प्लस 3 गुणा 10 30 प्लस 5 40 और इधर हो गया 45 लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई ये, ठीक हो गया।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 2:3। क्या क्या बोला है? द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 2:3। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 4, द रेशियो बिटवीन देम बिकम 5:7। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, देखो ध्यान से क्या क्या बोला है। लेट अस अज्यूम कि दो नंबर है भाई ए और बी, उनके बीच का रेशियो है 2:3 का। उसके बाद क्या बोला है? इफ ईच नंबर इंक्रीज बाई 4, अगर जो है ईच नंबर इंक्रीज किया है 4 से, तो आपका रेशियो बन गया कितना? 5:7 बन गया। तो आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, हो जाएगा भाई। मान लेते हैं ए है 2x और बी है 3x। मान लो ए है 2x और बी कितना है? 3x है भाई। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद की मूवी ऐसी बनेगी कि 2x अपॉन 3x और 4 कर दिया ईच नंबर में ऐड, और रेशो बन गया कितना? 5:7। सिंपली जो है ये क्वेश्चन जो है सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 दूने होते हैं 14x प्लस 7 चौके 28 बराबर है 5 दिए 15x प्लस 5 चौके 20। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, इधर क्या होगा? 14 उधर 20 इधर, 14 उधर गया, इधर बना x प्लस का उधर जाके माइनस हो गया ना, 15 में से 14 गए x बना। ठीक हो गया। उधर आया, ये क्या बन गया? 8। इट मींस x कितना आ जाएगा भाई? x आ जाएगा आपका 8। ठीक हो गया। अब देखो उन दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है। ये x की वैल्यू इधर डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। a आ जाएगा आपका कितना? 2 इंटू 8, 8 दूने 16। b आ जाएगा 8 3 24। ठीक हो गया। तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? देखो डिफरेंस आ जाएगा भाई 24 में से जब 16 गए 8 6 14, तो आपका डिफरेंस भी कितना आया? डिफरेंस भी आपका कितना आया? 8। ठीक हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 4:3। क्या क्या बोला है? मंथली इनकम है भाई ए और बी की 4:3 एंड देयर एक्सपेंसेस बियर रेशियो 3:2। एक्सपेंस किस रेशियो में है? 3:2 में है। ईच ऑफ देम सेव 6,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द मंथ। देन आपको कैलकुलेट क्या करना है? देन द मंथली इनकम ऑफ ए। देखो ध्यान से क्या क्या बोला है आपको कि जो ए और बी है उनकी जो मंथली इनकम है वो किस रेशो में है? 4:3 में है। ठीक हो गया। और उनके जो एक्सपेंसेस है, उनके खर्चे जो है वो है 3:2 में। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, उसके बाद बोल दिया क्वेश्चन ने कि वो जो है ए और बी है ये दोनों क्या बचाते हैं? 6,000 बचाते हैं मंथ एंड में। ठीक हो गया। इट मींस हम क्या बोल देते हैं? उसकी इनकम, ए की इनकम होगी 4x, ठीक है, बी की इनकम होगी 3x। ठीक हो गया। और एक्सपेंसेस कितने हो गए? एक्सपेंसेस इन द रेशियो 3:2। ए के एक्सपेंसेस हो गए 3y, बी के एक्सपेंसेस हो गए 2y, विच इज इक्वल टू कितना बचाते हैं? 6,000 रुपए बचाते हैं मंथ एंड में। ठीक हो गया। इनकम में से माइनस करूंगा खर्चों को, सेविंग आएगी। ठीक हो गया। इनकम में से खर्चे माइनस किए, सेविंग आएगी। अगर पिछले सेशन में डिस्कस किया था, इनकम में से हमने क्या कर दिए? खर्चे इनकम में से जो हमने क्या कर दिए? सेविंग घटा दी, खर्चे आ गए। ठीक होगा। यहां पर है इनकम में से हम खर्चे घटाएंगे भाई, क्या आ जाएगा? सेविंग। ठीक हो गया। एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा यहां। क्या लगाऊंगा? एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। देखो जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, वही कंसेप्ट है भाई, वहीं से देख लेते हैं। देखो क्या करेंगे इसको, हमने क्या करना है? या तो x बराबर करो या फिर y बराबर करो। y बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को जो है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अगर हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 2 से, ये आ जाएगा 4 दूने 8x माइनस 3 दूने 6y। ठीक हो गया। इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 6 दूने 12। ठीक हो गया।
12,000 रुपए। ठीक हो गया। और इधर आ जाएगा 3×9x माइनस इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा 3×6y बराबर है, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 18,000 रुपए। ठीक हो गया। साइन चेंज कर लेंगे, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, इधर प्लस प्लस माइनस कैंसल आउट, इधर से आएगा माइनस का x बराबर है, ये तो कैंसल हो गया। इधर बचेगा कितना, इधर बचेगा -6,000 रुपए। ठीक हो गया। इधर क्या बचेगा 6,000 रुपए, x आ जाएगा कितना 6,000 रुपीज। क्लियर है भाई, x कितना आ गया 6,000 रुपीज। और y कितना आ जाएगा, देखो y के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कहीं पर भी डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, y निकल जाएगा सिंपली। देखो x इस वैल्यू इस वाले में डाल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसमें डाल देता हूं क्या आ जाएगा 6 चौके 24, 24,000 रुपए। ठीक हो गया। 24,000 माइनस इधर 3y बराबर है कितना 6,000। ठीक हो गया। ये 3y इधर गया, 6,000 उधर गया, ये क्या आ जाएगा 24,000 था, ये 6,000 उधर गया, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 18,000 रुपए। ठीक हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 3y है, उधर जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा। y इज इक्वल टू 18,000 अपॉन 3, 6×3=18, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। y भी कितना आ गया 6,000। ठीक हो गया, y भी कितना आ गया 6,000, x भी आया था 6,000। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना था भाई, इनकम ऑफ ए। ठीक हो गया। ए की इनकम की किस रेशो में थी भाई, ए की इनकम बोला ना, मंथ एंड में जो है ए का बताना था आपको इनकम। ठीक हो गया। तो इनकम तो 4:3 में थी ना ए और बी की, तो यहाँ पर 4x है और इधर है भाई 3x। ठीक है, तो 4x 6 चौका 24, ए की इनकम कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 4x, इट मीन्स 4×6,000, 6 चौका है 24, 24,000 रुपए आ गई भाई ए की इनकम। बी की कितनी थी, बी की थी भाई 3x विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6,000, 6×3=18। ठीक हो गया, 18,000 रुपए। क्लियर है भाई, ये था ए का इनकम और बी का इनकम। तो यहां पर आपका क्वेश्चन समाप्त। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है the cost price of 15 article is equal to the selling price of 12 article, find the gain percent। देखो ध्यान से, क्या हो गया, cost price of 15 article is equal to selling price of 12 article। ठीक हो गया, यानी आपने क्या कर लिया, 15 आर्टिकल लिए, बेचे कितने 12, 3 का आपने प्रॉफिट कमा लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या कर लेंगे 15 माइनस 12 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन इधर क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 हो गए 12, 25 चौके हो गए 100। तो ये प्रॉफिट कितना हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया भाई। ठीक हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। पतली कमरी पे नाचना छोड़ दीजिए, ये तिरछी नजरिए से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत घातक क्वेश्चन होने वाला है, यानी पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, यहाँ पर झुकेगा, इस क्वेश्चन में झुकेगा, जरूर झुकेगा भाई। ठीक है, हम झुका के रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्केट प्राइस। क्या क्या बोला है, the cost price of an article is 64% of market price, the gain percent after allowing discount of 12% on the market price। क्या क्या बोला है कि एक जो कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का, वो है 64% किसका, मार्केट प्राइस का। ठीक हो गया, क्या है, कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का है 64% मार्केट प्राइस का। ठीक हो गया,
उसके बाद क्या बोला है, आपको निकालना है गेन परसेंट बोला ना, ठीक है, आपको निकालना है गेन परसेंट ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर अलोइंग 12% डिस्काउंट, ठीक है, गेन परसेंट निकालना है आफ्टर अलाउइंग 12% डिस्काउंट। देखो ध्यान से क्या क्या बोला है कि कोई आर्टिकल है, उसको क्या है खरीदा गया कितना 64% मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस मान लो, लेट अस एज्यूम कि मान लेते हैं, लेट मार्क्ड प्राइस कितना है 100 रुपीज है, मार्क्ड प्राइस कितना है 100 रुपीज है, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, फिर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 64 रुपए, ठीक है, 64 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और उसके बाद बोला आपको यू हैव टू फाइंड द गेन परसेंट ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग कितना 12% डिस्काउंट, यानी 12% डिस्काउंट दे दिया इस आर्टिकल पे, ठीक है, 12% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस है ना, ऑन मार्केट प्राइस बोला है, ठीक है, तो 12% जो है डिस्काउंट दे दिया भाई बंदे ने, ठीक हो गया, ये था कॉस्ट प्राइस, इधर मार्क कर दिया 100 का, उसमें ठप्पा लगा दिया कि ये 100 का है भाई, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या कर लिया उस दुकानदार ने, क्या कर लिया 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो इट मींस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर है कितना 88 रुपीज, ठीक हो गया। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड द गेन परसेंट, देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ भाई 88 माइनस 64 रुपए, ठीक हो गया, तो प्रॉफिट बराबर है कितना 24 रुपीज का हुआ प्रॉफिट, ठीक है, कितने का हुआ, ठीक हो गया ना 60-70, ठीक है, 24 रुपए का हुआ भाई प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हुआ 24 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था 64 रुपए, ठीक हो गया, 3 दूने 6, 2 दूने 4, 12 दूने 24, ठीक हो गया, 6 दूने 12, और इधर कितना 16 दूने 32, 3 दूने 6, 8 दूने 16, इधर जाएंगे, ठीक हो गया, क्या हो जाएगा इधर 4 दूने 8, 50 दूने 100, और इधर 2 दूने 4, 25, ठीक हो गया, और इधर क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा 5 दिए 15 का 5 कैरी 1, 3 दूने 6 और 1 7, 75 अपॉन 2, कैंसिल कर लेंगे, 3 दूने 6, 1 बचा 7 यानी 7 दूने 14, और 1 बचा 5 यानी 5 दूने 10, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू 37.5% का क्या हो गया भाई उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक हो गया, चालाक निकल गया भाई दुकानदार, है ना। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2 होल अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2, तो क्या निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, ठीक हो गया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। देखो ध्यान से इधर क्या होगा, इसका प्रमेयीकरण कर देंगे भाई, ठीक हो गया, कैसे हो जाएगा √3 प्लस √2 रूट ऑफ 3 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2 होल अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा √3 गुणा √3 का स्क्वायर, ठीक हो गया, √3 का स्क्वायर, और उसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना, ठीक हो गया, क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √3 गुणा √2, उसके बाद प्लस है, और √3 गुणा 2 √3 गुणा √2 प्लस √2 का
स्क्वायर, ठीक हो गया। और अपॉन में क्या है, देखो ध्यान से, √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई √3 प्लस √2, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इधर देख लेते हैं पहले, ठीक हो गया। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा भाई 3, ठीक हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इधर आ जाएगा प्लस √6 प्लस इधर भी आ जाएगा √6 प्लस इधर आ जाएगा 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, होल अपॉन 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 3 2 हो गए 5, ठीक हो गया। √6 जमा √6 कितना हो गया, 12 नहीं बोलते ना, 12 नहीं होता है, ये कितना होता है प्लस 2 √6, यानी ये क्या है, 1 √6 जमा 1 √6, ये हो गए 2 √6, ठीक हो गया। अपॉन में कितना था, 1 था, है ना, 3 माइनस 2 यानी 1, ठीक हो गया। तो आपके पास ये टर्म आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट वन, यानी आपको निकालना है आपको अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 √6। ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस स्क्वायर रूट को रहने देते हैं भाई, ठीक है, यानी अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 गया 5 प्लस 2 √3 √2। ओके, तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम, √3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 3 होता है ना, ठीक है, और प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और प्लस इसको लिख लेते हैं 2 √3 मल्टीप्लाई बाय √2। ये क्या हो गया, आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। फॉर्मूला हमने डिराइव करना था यहां से, तभी सॉल्व होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2, ठीक हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लाओ भाई ये सन रूट को नीचे, अब इसकी बारी है, ठीक हो गया। क्या कर लेंगे, अंडर रूट होल अंडर रूट रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, और इधर बच गया √3 प्लस √2। दिस इज फाइनल आंसर। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3 जमा √2। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, यानी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2:1/3 माइनस 1:2/11 होल अपॉन 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक हो गया। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई, सिंपल सिंपल सी बातें इधर होगी, यानी हमने ये बातें पहले भी की है, तो बार बार बातें करने से कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 3 दूने 6 और 1 7, 7/3 माइनस 11 और उसके बाद क्या हो जाएगा 13/11, ठीक, होल अपॉन व्हाट 3 प्लस 1 कितना 3 जमा 1 कितना 3 3 9 और 1 10, यानी 10/3। तो 10/3 को हम 3/10 लिख लेंगे भाई, ठीक हो गया, समझना पड़ेगा, ठीक हो गया, 3/10 लिख दिया। उसके बाद फर्दर देख लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका न्यूमरेटर का एलसीएम आ जाएगा 33, ऊपर क्या आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया है, समझने की कोशिश कीजिएगा, 77 माइनस इधर 3 3 3 9, सॉरी 3 3 9, ठीक है, और इधर 3 1 3 होल अपॉन व्हाट, होल अपॉन 3 प्लस 1 कितना 10 33/10, ठीक हो गया। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखो 77 में से 39 गए, कितना हो जाएगा 17, ठीक हो गया।
ये आ जाएगा 9 और 1 10 8 इधर, और इधर आ जाएगा कितना 6 बचा है, यानी 38। 38/33 होल अपॉन वट, इसका एलसीएम ले लेंगे फर्दर। ये क्या हो जाएगा 33/10 है इधर, इसको मैं 10/33 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक हो गया, 10/33 लिख दूं। ठीक हो गया, तो 3 प्लस इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 3 9 3 3 9। ठीक हो गया, 99 99 होता है, प्लस 10 कितना हो गया 109 बटा कितना 33। तो 33 कैंसल आउट, ये आ जाएगा आपका आंसर 38/109। क्लियर हो गया, तो यही है इसका आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 127 अपॉन वो कितना है 343। आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 127 अपॉन 343। क्या करेंगे भैया, एलसीएम ले लेंगे, सिंपल सिंपल सी बातें हैं इसमें, कुछ बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 343 माइनस 127 अपॉन 343। ओके, क्यूब रूट माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 343 माइनस 127, 13 हो जाएगा 7 6 13, और इधर 3 और इधर 2, इधर 2। ठीक हो गया, 216 बटा कितना 343 क्यूब रूट। ठीक हो गया, देखो सॉल्व कर लेंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके है भाई। ठीक हो गया, हमारा अपना तरीका है। 216 किससे जाएगा 2 से जाएगा, ले जाओ फिर 2 से, 2 1 2 0 8 2 16, और इधर देखो क्या कर लेते हैं भाई, 2 1 2 तो हो गया, 18 दूने कर लेते हैं, 18 दूने नहीं होता 216। ठीक हो गया, जीरो लगाना जरूरी है। 5 दूने 10, 4 दूने 8। ठीक हो गया, और 2 दूने 4, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा भाई एक बच गया 7 7 दूने 14। ठीक हो गया, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 3 सॉरी 9 3 27, 3 3 9, 3 1 3। कितना क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो 3 के जोड़े बनाओ। ठीक हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन कितना 343। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं 343 को, 343 इसका निकाल देंगे क्यूब रूट। 7 से जाएगा, 7 चौके 28, कितना बच गया 6 बच गया, और 63 हो गया, 9 7 63। उसके बाद 7 7 49, 7 1 7, मतलब 7 आ जाएगा। ठीक हो गया, 7 यानी 7 कितने टाइम 3 टाइम, तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा 7 विच इज इक्वल टू 6/7। क्लियर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ 9 अंडर रूट एक्स बराबर है किसके अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 147, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। देखो ध्यान से क्या करना है भाई, यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं 12 और 147 को। ठीक हो गया, कितने से जाएगा 2 से, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 1 3, इधर कितने से जाएगा भाई 7 से जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, और 3 से जाएगा 7 3 21। ठीक हो गया, 7 1 7। ठीक हो गया, तो लिख देंगे 9 अंडर रूट एक्स बराबर है किसके 12 को क्या लिख देंगे रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 147 को क्या लिख देंगे, 7 कितनी बार है 2 बार है, 7 7 है 49, 49 गुणा कितना 3। ठीक हो गया, ये कितना आ जाएगा 9 अंडर रूट ऑफ एक्स बराबर है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा बाहर, अंदर बचेगा अंडर रूट 3, प्लस इधर 7 आ जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा अंडर रूट 3। ठीक हो गया, 7 7 49, स्क्वायर रूट सॉल्व किया है, इधर 4 के लिए सॉल्व किया है स्क्वायर रूट, तो 2 2 4 होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा 9 अंडर रूट ऑफ
x बराबर है कितना, 2√3 जमा 7√3 यानी 9√3। ठीक हो गया। अंडर रूट ऑफ x बराबर है कितना, 9√3/9, 9 से 9 गया। अंडर रूट ऑफ x बराबर है अंडर रूट ऑफ 3। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू तो पूछी नहीं थी, पूछी किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। तो हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर बराबर है अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, तो x बराबर है कितना आ गया, 3 आ गया भाई। ठीक हो गया। तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3। तो आज के सेशन में इतना करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।